फिर बंद कर दिया था। जल्पा भगिनी कार्यति वा? भवान् वदतु। भवतः आज्ञा मम शिरोपरि। अदितोमेव कार्यसि। अस्तु। नमो नमः सर्वेभ्यो। येन धोता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनिये नमः। तस्मै पाणिनिये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। सुप्रभातम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। अधुना मनीष महोदय कृपया कक्षा स्वीकरोतु। सर्वे कृपया निशब्द भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हरिओम आ रही है महोदय? हाँ 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 अभी आ रही। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो अब तक हमने कहाँ तक घटा लिया था महोदय, बताइए। ब्रूई धातु कर रहे थे। ब्रूई व्यक्तायाम वाची हो चुका था हमारा। हमने उसके 5 रूप बनाए थे। आह स्पेशल, आह आहतुहु आहुहु आथ आहतुहु, ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रारंभ करना था हमें शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये धातु को प्रारंभ करना है, ठीक है। तो धातु क्या हमारी शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, ठीक है। जैसे ही हम इस धातु को प्रारंभ करते हैं तो इस धातु के लिए समझिए ये धातु आत्मनेपदी है, ठीक है। कैसी महोदय? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। एवं इस धातु के आदि में मूर्धन्य शकार पड़ा है। उपदेश अवस्था में क्या पढ़ा गया है? मूर्धन्य। तो क्या होगा इसको बताइए। श से स हो जाएगा। स हो जाएगा। श से स हो जाएगा। कोई सूत्र है? धात्वादेश स। धात्वादेः शः सः, ठीक है। तो धात्वादेः शः सः इस सूत्र के द्वारा धातु के आदि में मूर्धन्य शकार को दंत सकार हो गया, तो धातु हमारी कैसे हो गई? सु हो गई, ठीक है। अब सु धातु को देखेंगे तो सु धातु के लिए एक सूत्र आता है भू और सु धातु के लिए, ठीक है। ये सूत्र कहता है भू सुवोस तिंगी। क्या कहता है ये? भू सुवोस तिंगी सूत्र है। ये कहता है भू और सु धातु को सार्वधातुक तिंग प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होता है। क्या कहता है ये सूत्र? भू और सु धातु को सार्वधातुक तिंग प्रत्यय परे होने पर गुण नहीं होता है। तो देखिए सार्वधातुक आपको विकर्ण भी आपको सार्वधातुक मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते हैं? पर ये क्या बोल रहा है कि सार्वधातुक क्या होना चाहिए? सार्वधातुक तिंग ही होना चाहिए, ठीक है। अर्थात विकर्ण के लिए नहीं बोला गया है, विकर्ण तिंग नहीं होता है, विकर्ण तो अलग है। तो सार्वधातुक तिंग प्रत्यय के परण पर क्या करना है? गुण नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आत्मनेपदी धातु है तो गुण हमने पहले ये समझा है अब तक कि केवल पित प्रत्ययों के परे होने पर ही गुण होता है। होता कि नहीं होता महोदय जी? अब ये धातु आत्मनेपदी है तो आत्मनेपदी में केवल 3 आपको सूत्र, केवल 3 मतलब 3 प्रत्यय आपको ऐसे मिलेंगे जो आत्मनेपद में पित प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? ऐ आवहि आमहि। ऐ आवहि आमहि, ठीक है। तो फिर ये सूत्र तो जब गुण निषेध कर रहा है तो ये वहां पर ही करेगा गुण निषेध, क्योंकि अन्य जगह तो किंग इस सूत्र के द्वारा निषेध हो ही जाता। होता कि नहीं होता महोदय? ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा कि देखिए सु प्लस आई आया, ठीक है। अब इस सूत्र से गुण निषेध हो गया। किस सूत्र से? भू सुवोस तिंगी। क्योंकि जो सु धातु है, देखिए जो सु धातु है, सु धातु के बाद में जो ऐ प्रत्यय है हमारा, ये ऐ प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? तिंग प्रत्यय है कि नहीं है? नहीं, तिंग प्रत्यय है कि नहीं है? हाँ तिंग है। और कैसा तिंग है? सार्वधातुक तिंग है, क्योंकि तिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, आर्धातुक और सार्वधातुक।
तो ये हमारा कैसा तिंग है, सार्वधातुक तिंग है, ठीक है। इस कारण से क्या हो गया, यहाँ पर सु धातु को सार्वधातुक आर्धातुकयोः इस सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त था, पर उसका अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगो इस सूत्र ने, मतलब सॉरी भूसुवोस तिंगी इस सूत्र ने निषेध कर दिया। और फिर जब भूसुवोस तिंगी इस सूत्र के द्वारा निषेध हो गया, तब हमारा सूत्र आया अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगो इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया, उ के स्थान पर उवंग आदेश होकर क्या हो गया, सु को सुव और आई सुवई सुवावहई सुवामहई, तो हमारा अंग क्या बना, फिर शुभ बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब सारे के सारे हमारे अपित प्रत्यय हैं। क्या है हमारे अपित प्रत्यय, इसको छोड़, इन 3 प्रत्ययों को छोड़कर सारे अपित हैं। जो हलादी अपित होंगे तो वहां पर केवल आपको गुण निषेध करना है, और जो अजादी अपित होंगे वहां पर क्या कर देना है आपको, उवंग आदेश का। क्यों, क्योंकि गुण नहीं हो रहा है और धातु हमारी कैसी है, उकारांत है, और उसके बाद में अपित अजादी प्रत्यय है, अजादी अपित, तो क्या हो जाएगा, उनको गुण उवंग आदेश हो जाएगा। देखिए सूते, ठीक है, कैसे बना सूते, ते हमारा प्रत्यय कैसा है महोदय, बताइए, ते प्रत्यय कैसा है, हलादी अपित है। देखिए यहां पर मैंने यहां पर आपको दिख रहा है चार्ट, ठीक है, ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं, जितने भी काले में है ये सारे सारे आपके हलादी कैसे हैं, हलादी अपित प्रत्यय हैं। कैसे महोदय, हलादी अपित। और जो उसमें ब्राउन रंग क्या कहते हैं, इसमें बैगनी कलर में है, ये सारे प्रत्यय कैसे हैं आपके, अजादी अपित हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताया मैंने कि आपको हलादी अपित में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है, और अजादी अपित में क्या करना है महोदय, उवंग आदेश करना है। मतलब जब आप केवल जोड़ देंगे तो आपका अंग क्या रहेगा, आपका सु, ठीक है। और जब उवंग आदेश कर देंगे तो सु को क्या बन जाएगा, आपका उवंग सु बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना अंग क्या बनाना है, हलादी अपित के लिए सु बनाना है, और अजादी अपित के लिए सुव बनाना है। क्या बनाना है, सुव, ठीक है। अब जोड़ दीजिए प्रत्यय, सूते सुव प्लस आते सुवाते सुव प्लस अते, क्या होगा, सुवते, सुषे सुवाथे सुध्वे सुवे सुवहे सुमहे। देखिए सही कह रहा हूं ना मैं, सूते सुवाते सुवते, ठीक है, अते प्रत्यय, सुषे सुवाथे सुध्वे सुवे सुवहे सुमहे, ठीक है। अब आप सभी को पता लग गया आपका अंग क्या बनेगा, कि आपका अंग हलादी अपित के लिए क्या बनेगा, सु, और अजादी अपित के लिए सुव, ठीक है। और कुछ नहीं, आप प्रत्यय जोड़िए। तो अब जितने भी, देखिए आप सभी लोग जितने भी ताम प्रत्यय आ रहे हैं, तो वहां पर आपको सु जोड़ना है, और जितने भी आपके बैगनी कलर के होंगे उसमें आपको क्या करना है, सुव, ठीक है। अब मीनाक्षी माता जी जोड़िए, लोट लकार में, हाँ लोट लकार में जोड़िए, तो लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दिखा रहा हूं ताकि, बोलिए। सुवतु सुवताम, नहीं सूताम, ना पहला सूताम, आत्मनेपदी में तो लोट लकार में, हाँ लोट लकार आत्मनेपद में, आत्मनेपदी, सुताम, सूताम, आगे सुताम, सुआताम, सुआताम है, तो क्या हो जाएगा, सु को उवंग आदेश के सुव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताया मैंने, अजादी अपित प्रत्यय में आपको अपना अंग क्या बनाना है, सुव, ठीक है। तो सुव प्लस आताम सुवाताम, सुव प्लस अताम सुवताम, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। अब देखिए सु प्लस स्व आया, तो सुश्व सुवाथाम सुध्वम। अब आई आया, तो आई आवहई आमहई आने पर अब किस सूत्र, ये पित प्रत्यय है, अर्थात यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुक हो, इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त था, गुण प्राप्त था। पर सूत्र आया आपका, क्या सूत्र आया, भूसुवोस तिंगी। सूत्र क्या है आपका, भूसुवोस तिंगी, भूसुवोस तिंगी। इस सूत्र के द्वारा देखिए कि जो ऐ प्रत्यय है यह आपका सार्वधातुक तिंग प्रत्यय है, ऐ आवही आमही, ठीक है। तो क्या हो गया, इनके परे होने पर धातु को गुण निषेध हो गया। जब निषेध हो गया तो सूत्र कौन सा लगा, अचिष्ण धातु भ्रुवाम योरी अंगु अंग,
समर जी समझ में आया आपको? महोदय वो जो आदेश है वो ह्रस्व होने के कारण ये ह्रस्व हो गया क्या? क्या उवंग की वजह से। देखिए उवंग जो होता है ना, मैंने बताया था उवंग में ह्रस्व ऊ रहता है, ठीक है। तो चाहे दीर्घ ऊच हो चाहे ह्रस्व हो, जब उवंग आदेश हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ह्रस्व ऊ वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जोड़िएगा आप सब लोग। अब लंग लकार है तो अट का आगम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो असूत, असुवाताम, असुवत, असुथाह, असुवाथाम, असुध्वम, असुवी, असुवी क्या बना हमारा, असुवी, असुवा, असुवही, असुमही। देखिए असुत, असुवाताम, असुवत, असुथाह, असुवाताम, असुध्वम, असुवी, असुवही, असुमही, ठीक है। फिर जब आगे गए तो हमारे क्या है, सारे प्रत्यय आत्मनिपद में कौन सा है महोदय? अजादी अपित है, अजादी अपित। तो ईत, तो हमारा अंग क्या रहेगा, सुव रहेगा। तो सुवीता, सुवीयाताम, सुवीरन, सुवीरन, सुवीथाह, सुवीयाथाम, सुवीध्वम, सुवीय, सुवीवही, सुवीमही, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? तो आपने एक सूत्र पढ़ा जी। ये अय प्रत्यय आजादी अपित कैसे हो गए? वो जैसे इस सूत्र ने निषेध किया गुण, नहीं, गुण निषेध, ये आजादी पिति ही है आपके। हाँ, लेकिन हम ये अजिष्णु धातु रुवाई गोरी यंगु वाला सूत्र क्यों लगा रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखिए गुण निषेध होने के बाद तो जो सामान्य सूत्र प्राप्त होगा वही होगा ना। देखिए गुण निषेध, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम माता जी ने पुस्तक में क्या लिखा था कि गुण निषेध होने पर आजादी प्रत्यय हो, गुण निषेधक आजादी प्रत्यय पर होने पर हो जाता है उवंग आदेश, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुण निषेध किया आपने किस सूत्र से किया? ठीक है। अब गुण निषेध हो गया। अब गुण निषेध होने के बाद में ये प्रत्यय आपका कैसा है, आजादी है कि नहीं है? तो यहाँ पर उवंग आदेश हो जाएगा, ठीक है जी। क्या प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कुछ बचा है? ठीक है। तो अब हमने सु धातु के रूप बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक सूत्र पढ़ते हैं। अगला धातु आई हमारी, कौन सी धातु है हमारी अगली धातु? जागरी निद्राक्षये, ठीक है। कल ही हमारे गुरुजी से बात हो रही थी, गुरुजी इसके नुल कृदंत प्रत्यय में रूप बनवा रहे थे हमारे। तो जागरी धातु से हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? निद्रा, मतलब परस्मै पद के प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। तो देखिए जागरी के बाद में ती आया महोदय, जागरी के बाद में ती आया तो आपका क्या प्राप्त है यहाँ पर? और आएगा। तो यहाँ पर सार धातु आर धातु के सूत्र से गुण प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है, ठीक है। पर यहाँ पर आपको सूत्र किस सूत्र से गुण करना है? सूत्र है आपका जागरो विचिन्न गित्सु, ठीक है। किस सूत्र से गुण करना है आपको? बोलिए। जागरो विचिन्न लिंगसु। हाँ, विचिन बोलिए, विचिन। जागरो विचिन्न लिंगसु, लिंगसु। देखिए मेरे साथ बोलिए, जागरो विचिन, जागरो विचिन नल गित्सु, ठीक है ना। जागरो विचिन नल गित्सु, ठीक है। तो ये कहता है कि क्या कहता है? देखिए कि वी चिण नल और गित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर जागृत धातु गुण ही होता है। अर्थात देखिए अब इसने क्या बोल दिया, इस सूत्र का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। इस सूत्र का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। हम यहाँ पर सार धातु आर धातु के इस सूत्र के द्वारा कर सकते थे गुण, पर यहाँ पर क्या था कि ये सूत्र यहाँ पर फायदेमंद नहीं है। ये आपको फायदेमंद कहाँ पड़ेगा? जब आप आर धातु लकारों को पढ़ेंगे ना, तब आपको फायदेमंद पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर सार धातु आर धातु कैसे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर आप लोग केवल मानिए जैसे आप सार धातु आर धातु कैसे गुण करते हैं ना, इसी प्रकार आप क्या यहाँ पर किससे करेंगे? जागरो विचिन्न गित्सु से करते हैं, ठीक है। और सूत्र बदल जाएगा लेकिन एक ही रहेगा। पर और देखिए एक चीज और देखिए, ये कहता है कि वी चिण नल और गित से भिन्न प्रत्यय पर होने पर ही गुण हो। अब जो हमारे
अपित प्रत्यय है वो सारे कैसे होते हैं, ङितवत होते हैं, होते कि नहीं होते। तो जब हम क्या करते थे कि किंगितिचा से निषेध करते थे, तो किंगितिचा के द्वारा आप किंगितिचा से के द्वारा इसे ही बोल दीजिए कि यहाँ पर इस सूत्र ने क्या कहा है कि इन प्रत्ययों को छोड़ करके गुण करने के लिए कहा है, अर्थात आपके केवल पित प्रत्ययों में ही गुण हो पाएगा। ठीक है, क्लियर आपका, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये नए पुस्तक से तो निकाल दिया। हमारे पुस्तक में हमारे तो पुस्तक में नहीं है, पुस्तक में सार्वधातुक अर्धधातुक यो से गुण होता है करके दिया। अच्छा, यहाँ पर वही लिखा है। हाँ, यहाँ निकाल दिया है नए पुस्तक में। पुस्तक में निकाल दिया है। 327 पेज हाँ। नंबर पे वैसे ही दिया है। एक मिनट मैं देखता हूँ कि मेरी वाली पुस्तक में से निकाला है कि नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जो जागरो विचिन्न नलगित्सु सूत्र है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर गुण नहीं करते, क्या कहते हैं, जागरो विचिन्न नलगित्सु से, तब भी हमारा काम हो सकता है नहीं हो सकता, पर लेकिन यहाँ पर हाँ निकाल दिया माता जी ने, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर हम सार्वधातुक आर्धातुक से गुण कर सकते हैं और इस सूत्र से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन इस सूत्र का फायदा कहाँ मिलेगा आपको, मैंने अभी बताया था आर्धातुक प्रत्ययों में। कहाँ मिलेगा महोदय? आर्धातुक। इसलिए माता जी ने सोचा होगा कि यहाँ पर देने का कोई फायदा नहीं है, समझ में आएगा नहीं लोगों को, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए माता जी ने आर्धातुक में दे दिया हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। सर ये वी चीण और लण जो है वो कृदंत हो जाएंगे फिर क्या? हाँ, ये जो ये प्रत्यय आपके कृत प्रत्यय हैं, वी चीण नल। ठीक है, वो आर्धातुक। हाँ, तो ये आपके जो नल प्रत्यय, ये आपका आएगा लिट लकार में नल। ठीक है ना, तो आप लोग कुछ मत करिए, ये सूत्र को यहाँ पर आप सार्वधातुक पित प्रत्ययों में सार्वधातुक आर्धातुक से गुण कर दीजिए और अपित प्रत्ययों में क्या कर दीजिए, निषेध कर। ठीक है, और जब आपका अजादी अपित प्रत्यय आएगा तो क्या करना है आपको, इको एनची से री है तो इको एनची से यर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यर्ण कर देना आपको। ठीक है, अब देखिए ये धातु की अभ्यस्त संज्ञा है, सॉरी ये धातु की कौन सा अभ्यस्त संज्ञा है कि नहीं है? अजादिगण में तो श्लव लगेगा। अभ्यस्त संज्ञा कब होती है, कोई बताएगा? अभ्यस्तम। ठीक है, जब हम किसी धातु को द्वित्व करते हैं तब उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। पर मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आपको कि जब कुछ धातु ऐसी 7 धातु ऐसी होती हैं जिनको हम द्वित्व नहीं करते हैं तब भी उनकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जिनमें से एक धातु को तो हम पढ़ चुके हैं, दरिद्रा धातु को। ठीक है, अब एक धातु और क्या आ गई, जागरी धातु। कौन सी धातु आपकी? जागरी। तो हमारी 7 धातु कौन कौन सी हैं? जक्ष, जागरी, दरिद्रा, चकास, शास, दीदी, वेविंग। ठीक है, अच्छा अब कहते हैं कि हम मतलब कि ये अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या है, तो कहते हैं अभ्यस्त संज्ञा का फल ये है कि इनके अभ्यस्त संज्ञा हो जाने का 3 प्रत्ययों में चेंज आ जाता है। कितने प्रत्ययों में चेंज आता है? 3। क्या क्या प्रत्यय हैं? अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु और अन की जगह उहु। ठीक है, समझ में आपको? क्या जब आपकी धातु अभ्यस्त हो जाती है तो उसको क्या चेंजेस आते हैं प्रत्ययों में? अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु और अन की जगह उहु। ठीक है, ये आपके चेंजेस आ गए। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? अब देखिए आपको क्या करना है, पित प्रत्यय में आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो पित प्रत्यय में जोड़ दीजिए, जागरी प्लस ती क्या हो गया, क्या जाएगा हमारे? जागरती। री को गुण करके क्या बनेगा हमारा? अर। तो क्या बन गया? जागर। क्या बन गया हमारा? जागरती। ठीक है, तो जागरती, जागरशी, जागरमी, जागरतु। ठीक है, अब जागरी प्लस आनी ऐड क्या हो जाएगा? जागर प्लस आनी जागराणी, जागर प्लस आव जागराव, जागर प्लस आम जागराम। ठीक है, अब जागरी अजागरी हो गया। अजागरी कैसे हुआ महोदय? अट का आगम हुआ। हाँ, अब जब गुण कर देंगे तो क्या बन गया आपका? अजागर बन गया। क्या बन गया आपका? अजागर। अजागर बन गया। अजागर बनने के बाद में आपका ता प्रत्यय आया। ठीक है, अब ता प्रत्यय का लोप कैसे हुआ? ठीक है, ता प्रत्यय का यहाँ पर लोप कैसे हुआ आपको हमको ये समझना है। ठीक है, तो केवल आपको ये समझ लीजिए कि एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य वृत्तम हल। ठीक है,
वो सूत्र कहता है, मैं सूत्र का नाम दिखाता हूं, ठीक है, ये देखिए, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। इसका अर्थ ये मानिए, अभी इसको कुछ दिनों बाद अगली कक्षा में अच्छे से पढ़ाऊंगा, हो सकेगा तो, ठीक है। अभी इस सूत्र का अर्थ है कि यदि धातु आपकी कैसी हो जाती है, हलंत हो जाती है, ठीक है, धातु कैसी हो जाती है आपकी, हलंत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ आपने अजागरी धातु को गुण करके क्या बन गया आपका, अजागर बना। अब यह जो अजागर बना है ये हलंत है कि नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि उस हलंत के बाद में यदि हमारा कैसा प्रत्यय हो, अपृक्त प्रत्यय हो, कैसा प्रत्यय हो, अपृक्त। तो यदि हलंत धातु के बाद में हमारा अपृक्त प्रत्यय हो तो अपृक्त प्रत्यय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है, समझ में आपको। तो अजागर में अजागर हमारा हलंत है, तो इसके बाद ता प्रत्यय आया, ठीक है, तो क्या हो गया, ता प्रत्यय का लोप हो गया, ठीक है, समझ में आपको। किस प्रत्यय का लोप करता है, तो कहता है अपृक्त प्रत्यय का लोप होता है। कैसे प्रत्यय का, ता और सा, हाँ, अपृक्त हल का, ठीक है, अपृक्त हल प्रत्यय का। तो ये ता और सा अपृक्त हैं और कैसे हैं, हल हैं, ठीक है ना। इस कारण से ता और सा का लोप हो गया, तो अजागर और अजागर बना, और दोनों के राब क्या कर दिया हमने, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, तो अजागह अजागह, ठीक है। फिर आया अजागरी प्लस अम आया, तो क्या हो गया, अजागर प्लस अम अजागरम, ठीक है, समझ में आया आपको सभी को। क्या करा हमने, बताइए, पहले आपने बताया, ये बताइए, तो उसका फिर मैं आगे चलूंगा। अजागरी है प्लस अम आया, तो जागरी का गुण करके अजागर किया और अम के साथ में जोड़ दिया। हमने क्या करा महोदय, पित्त सार धातु प्रत्ययों में केवल गुण किया है। क्या किया, पित्त सार धातु प्रत्ययों में गुण किया, ठीक है। और ये जो सारे आपके पित्त सार धातु प्रत्यय तो हमने गुण कर दिया। बस क्या करा, जो ता और सा प्रत्यय है इसका हमने लोप कर दिया। कैसे किया, इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि जब हम री धातु को अर कर देते हैं, री के स्थान पर अर कर देते हैं आदेश, तो अर हमारा कैसा हो जाता है, हलंत हो जाता है। कैसा हो जाता है, इस कारण ता और सा का लोप हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आपकी धातु यदि ता और सा के पूर्व में यदि हलंत धातु होगी ना, अंग आपका अंग कैसा होगा, हलंत होगा, अंग कैसा होगा, हलंत होगा, तो ता और सा का लोप हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए आपने यहां तक जागरी धातु के रूप हो गए आपके। तो जागरी धातु के बाद में मैंने आपको बताया कि जब हलादी अपित प्रत्यय आएगा तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और अजादी अपित आएगा तो क्या करना है आपको, इको एंड से यण कर देना है, ठीक है महोदय। तो देखिए जागृति, जागृति कैसा शब्द है आपका, या ऐसा करिए, ठीक है, यहां देखिए, यहां लिख दे रहा हूं मैं, हरिओम। हाँ, श्रेयते महोदय। देखिए आपको क्या बनाना है, पित प्रत्ययों में आपको पित प्रत्यय जितने भी, चाहे अजादी हो चाहे हलादी हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, गुण करके क्या बना देना अपना अंग जागर। क्या बनाना महोदय, जागर, ठीक है। ये पित प्रत्ययों में होगा। अपित प्रत्ययों में क्या होगा, हलादी अपित में कुछ नहीं होगा, तो जागरी का क्या रह गया आपका, जागरी ही रह गया। और जब आपने हलाद अजादी अपित प्रत्यय लगाया, जैसे अंति की जगह क्या लगा देंगे आप, अति, अंति की जगह क्या लगाएंगे, अति, अंतु की जगह अतु, और अन की जगह उहु, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इको एंड से क्या कर देना है, यण कर देना। जब जागरी में आप यण करेंगे तो क्या होगा आपका, बता सकते हैं कोई, आपने री के स्थान पे यण किया तो क्या होगा आपका, अर नहीं होगा महोदय, जाग्र ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, जाग्र। और जाग्र प्लस अति जागृति, जाग्र प्लस अतु जागृत, और जाग्र प्लस अन आया तो अटका आगम हो जाएगा, तो अजाग्रन। कैसा हो जाएगा, जागरण, ठीक है। तो अब आप ये करिए, पित प्रत्ययों में क्या करिए आप, पित प्रत्ययों में जागर मतलब गुण करिए,
अपित प्रत्यय में निषेध करिए और आजादी अपित में क्या करिए, इक्वल से यण कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसके रूप देखेंगे, आप बनाने आ जाएंगे आपको। खाली ऊ का अलग आएगा ना, ऊ का हाँ, जुसी च। कुछ नहीं महोदय, वो उसका भी अलग नहीं आएगा। अच्छा, वो जुसीचा सूत्र लग जाएगा। हाँ, ठीक है, जुसी तो लगेगा ना। हाँ, तो अजागर प्लस जागरी प्लस उहु प्रत्यय आया आपका। ठीक है, क्या प्रत्यय आपका, जागरी प्लस उहु। तो एक सूत्र है आपका, क्या सूत्र है, जुसीचा। सूत्र क्या है, जुसी च। वो कहता है जुस प्रत्यय के परे होने पर, देखिए आपको ये सूत्र आपको वहां पर आया था आपका उपांग में। ठीक है, सॉरी उपांग में कह रहा हूं, अंगकारी, अंगकार्य में आपका ये सूत्र आया था। तो ये क्या कहता है, इगंत अंक को गुण होता है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना सार्वधातुक आर्धातुक, हमने क्या पढ़ा था, इगंत अंक को गुण होता है, पर वो सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के पर करता है, और ये जुस प्रत्यय के पर क्या कहता है, जुस प्रत्यय के पर। अब ये जो री है आपका, ये इगंत है कि नहीं है, बताइए। री आपका इगंत है कि नहीं है? इगंत है। तो आपको क्या कर दिया आपने, इक्वनिटी से यण प्राप्त था, पर इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जागरी को गुण होकर क्या बन जाएगा आपका, अजागर, और उहु जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, अजागरुहु। ठीक है, अब इसके रूप चलाइए आप, कोई चला सकता है, दिख रहे हैं आपको रूप? आपको दिमाग में ये याद रखना है कि पित प्रत्यय में गुण करना है, अपित में निषेध करना है, और अजादी अपित में यण करना है, और जुस प्रत्यय के परिणाम पर क्या कर देना है, जुसीचा से गुण कर देना है। ठीक है, केवल अब बनाइए। तो पित प्रत्यय में अब देखिए, जागृति जागृत, क्या हुआ यहाँ पर, गुण का निषेध हो गया। जागरी प्लस अति आया, तो हमने इक्वलिटी से यण कर दिया, क्योंकि हमारा आजादी अपित प्रत्यय है। तो जागर्षि जागृत जागृत, जागर्मी जागृवा जागृमा, इसमें जागर्षि और जागर्मी हमारे पित प्रत्यय, इसलिए गुण कर दिया, और जागृता जागृता जागृवा जागृमा ये हमारे कैसे प्रत्यय हैं, हलादि अपित प्रत्यय, इसलिए हमने गुण निषेध कर दिया। ठीक है, केवल जागर्तु, अब देखिए जागृता जागृताम, जागृहि जागृता जागृतम जागृत, ये हमारे कैसे प्रत्यय, ये हमारे हलादि अपित है, इसलिए निषेध कर दिया। जागर्तु हमारे कैसे प्रत्यय महोदय, पित प्रत्यय, जागर्तु जागराणी जागराव जागरामा, ये हमारे पित प्रत्यय हैं, इसलिए यहाँ पर गुण करके जागर्तु जागराणी जागराव जागरामा बन गया। ठीक है, और जब जागरी प्लस अतु आया तो क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया महोदय, यण किया, इक्वलिटी से यण कर दिया। ठीक है, जागृतु हमारा रूप बन गया। अब अजागह कैसे बना, आपको पता लगा, अजागर का फिर ता और सा का लोप कर दिया हमने। ठीक है, और ता, जब भी ता और सा का लोप करेंगे ना, तो रूप एक ही बनेगा, दोनों में क्या रूप बनेगा आपका, एक ही रूप बनेगा। ठीक है ना, तो अजागह अजागह, ठीक है, अजागृताम अजागरुहु, अजागह अजागृतम अजागृता, अजागरम अजाग्रीव अजाग्रीमा। ठीक है, क्लियर हो गया। जागृयात जागृयातम जागृहु, जागृयाह जागृयातम जागृयात जागृयाम जागृयावा जागृयामा। ठीक है, अब हम चलते हैं हलंत धातुओं की तरफ। कौन सी धातु, हलंत। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, जागृयात जागृयातम कैसे बना, तो ये प्रत्यय आपके यात यातम यू कैसे प्रत्यय आपके महोदय, हलादि अपित प्रत्यय, हलादि अपित, इसलिए क्या हुआ, केवल गुण निषेध कर दिया। ठीक है, तो आपने अब तक तो देख ही रहे होंगे कि हलादि अपित में तो गुण निषेध होता ही है, होता है कि नहीं होता महोदय। अजादी अपित में कभी उवंग हो जाता है तो कभी यण हो जाता है। ठीक है ना, तो अजादी अपित में आपको फोकस करना है किसके लिए, उवंग के लिए। ठीक है ना, अब हम चलते हैं आगे, किसमें चलते हैं महोदय, वच धातु के लिए। किसमें, वच, पहली धातु कौन सी दी है इन्होंने, वच, वच ही दिया है, वच परिभाषण धातु है। ठीक है, अब इस वच परिभाषण धातु के पीछे, इसको पहले हम बनाएंगे तो सही, इसके लिए पहले हमें हल संधि प्रारंभ कर, मतलब तो हमें हल संधि के सूत्र लगेंगे। ठीक है,
तो एक सूत्र पहले समझने से पहले हम कुछ एक चीज समझेंगे कि जो वच धातु है, कुछ आचार्य कहते हैं कि वच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंति प्रत्यय में वच धातु के रूप नहीं बनाए जाते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रथम पुरुष के अंति के जगह पर वच धातु के रूप नहीं बनते हैं, तो ठीक है, जगह पर अर्थात अंति के रूप नहीं बनेंगे। ठीक है ना, रूप ही नहीं बनेगा वहां पर, वच धातु का रूप ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब वच धातु हम जैसे देखिए, वच परिभाषण है, बोलने के लिए है ये धातु भी। ठीक है, तो जैसे हमने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि आप जो धातु बोलने के लिए है, कार्य करने के लिए, एक जैसे कार्य करने के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे आया सूत्र, आप सोचेंगे कि हमने बोल दिया सहा वक्ति तौ वक्ता ते, अब इसके बहुवचन में रूप तो नहीं बनते हैं, वदंती आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? वच धातु का प्रयोग जरूरी थोड़ी ना आपको कि वच धातु का ही प्रयोग करें। जब वक्ति बोल रहे हैं आप, और वक्ति का मतलब वच धातु का बहुवचन में रूप नहीं बनता है, तो वद धातु का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसका बनाया नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप बना लें, नहीं। अगर आपको बोलने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं? वद धातु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, वदंती बोल सकते हैं। ठीक है, पर अभी को पहले इसकी बात समझते हैं। अब अब अलग अलग आचार्यों की मत बता रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कुछ आचार्य मानते हैं कि केवल लट लकार के प्रथम पुरुष में मतलब अंति की प्रत्यय के स्थान पर नहीं बनता है। ठीक है, कुछ आचार्य क्या कह रहे हैं कि झी परे इत्ते के, कुछ कहते हैं कि झी के परे होने पर नहीं होता। झी मतलब आपके 10 लकार जो होते हैं, तो 10 लकार के बहुवचन में आपका झी आता है कि नहीं आता है? आता है महोदय? आता है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि झी के उस स्थान में नहीं होगा, मतलब अर्थात कोई भी लकार होगा तो उसके बहुवचन में नहीं बनेगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वच धातु के रूप किसी भी पुरुष के बहुवचन में नहीं बनते, अर्थात उनकी नजरों में वक्ता और ये वचमहा जो रूप बन रहे हैं ना, ये भी कैसे रूप है? हमारे गलत रूप है। ठीक है, पर कुछ आचार्य के मत में ही है। अब पाणिनि जी कहते हैं कि देखिए, एक उन्होंने क्या करा कि पाणिनि जी ने सबके मत मानते हैं। अब देखिए, सबका अलग अलग मत है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। आप किसका प्रयोग करेंगे वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है कि आप इन तीनों में से किस मत को मानना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप केवल लट लकार प्रथम पुरुष के प्रयोग में कर सकना चाहते हैं तो केवल अंति का नहीं बनाएंगे, और यदि केवल झी परे पर अर्थात 10 लकार के बहुवचन में आप प्रथम पुरुष के बहुवचन में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में चेंजेस, अंतर देखेंगे, पता लगाते हैं हम अंतर। ये कह रहे हैं लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के अंति में लट लकार बोल दिया, अर्थात ये जो बोलते हैं केवल एक प्रत्यय को निमित्त मान रहे हैं। कितने को निमित्त मान रहे हैं? एक को। जो कह रहे हैं झी परे इत्ते के, तो 10 लकारों में प्रथम पुरुष के बहुवचन में झी आता है, अर्थात ये 10 झी को मान रहे हैं, अर्थात 10 प्रत्ययों के लिए मना कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? ऊपर वाले एक के लिए मना कर रहे हैं, नीचे वाले किसके लिए? 10 के लिए मना कर रहे हैं, 10 प्रत्ययों के लिए। ठीक है, और जब ये कह रहे हैं कि बहुवचन, तो बहुवचन में हमारा क्या आता है कि बहुवचन में हमारा ये तीनों आते नहीं, 3 प्रत्यय आते हैं, और बहुवचन में कह रहा है अर्थात 10 लकार हैं, और 10 लकारों में बहुवचन मिलाए तो कितने बहुवचन हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है, 63 समझ में आया आपको कि एक जो लट लकार में मना कर रहा है वो केवल एक के लिए मना कर रहा है, जो झी परे मानकर कर रहे हैं वो 10 के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नजरों में 10 रूप नहीं बनेंगे, और जो बहुवचन को मान करके कर रहे हैं उनकी नजरों में कितने रूप नहीं बनेंगे? 30 रूप नहीं बनेंगे। ठीक है ना, पर हम सामान्य तौर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें झी परे होने पर रूप नहीं बनाना है। ठीक है ना, किसके परे होने पर रूप नहीं बनाना है? झी के परे होने पर, अर्थात लट लकार में भी हम नहीं बनाएंगे बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, लोट लकार में भी नहीं बनाएंगे, और लंग लकार में भी नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, आपको केवल इतना मानना है, क्योंकि जब आप सिद्धांत इत्यादि बाल मनोरमा इत्यादि पढ़ेंगे मतलब, तो उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम यदि हम कहेंगे कि लोट लकार में हम ये मान रहे हैं, तो लोट लकार की इसमें देखा नहीं गया है, शास्त्रों में देखा नहीं गया है, इसलिए हम केवल इतना मानेंगे कि हम केवल झी परे इत्ते के, ये जो है ना
झी परे इत्ते के, इनका निषेध मानेंगे। केवल हम कितने प्रत्ययों में निषेध करेंगे? 10 प्रत्ययों में। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को? समर जी जी मनीष जी, आपको समझ में आया कि अंति बोलने पर केवल एक प्रत्यय का ग्रहण हो रहा था, जब झी बोले तो 10 प्रत्ययों का ग्रहण हुआ, और जब बहुवचन बोले तो 30 प्रत्ययों का ग्रहण हुआ। अर्थात ये तीनों समान नहीं है, इनके में बहुत अंतर है। एक 10 को एक को मान रहा है, एक 10 को मान रहा है, और एक पूरे 30 को मान रहे हैं। ठीक है ना? जी। अब हम इसके रूप बनाने सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले रूप आएगा एक चोहकू। सूत्र क्या है आपका? चोहकू। ठीक है, तो पहले हम रूप बनाने सीखते हैं। उससे पहले हम यहां पर लिख देते हैं। तो सूत्र आपका ठीक है। अभी क्या कहता है? तो बस इतना कहता है कि चवर को कवर होता है। क्या कहता है महोदय? चवर को कवर, चवर्ग को कवर होता है। यदि अंग के अंतिम में चवर्ग होगा तो उस चवर्ग को क्या हो जाएगा? कवर्ग हो जाएगा। अब कब कहता है कि कब हो, ठीक है ना? तो देखिए इस सूत्र का मैं आपको अर्थ दिखाता हूं। ठीक है, तो ये सूत्र कहता है चवर्गीय वर्णस्य पदान्ते झलि परेवा कवर्ग आदेश भवति। तो क्या कहता है? चवर्ग को क्या हो जाएगा? कवर्ग हो जाएगा। चवर्ग को क्या हो जाएगा महोदय? कवर हो जाएगा। तो झल परे होने पर। हाँ, तो क्या केवल झल परे होने पर नहीं, मतलब या तो झल पर में हो अथवा वो जो आपका चवर्ग जो वर्ण है ना वो पद के अंत में हो। कब होगा? या तो झल परे हो अथवा पद के अंत में हो। ठीक है ना? तो देखिए जब तक आपको झल पर में मिलेगा, जैसे देखिए आपका आया वच धातु आई। कौन सी धातु आई आपकी? वच। तो वच धातु में आपने वच धातु ली, और वच धातु का कौन सा प्रत्यय लाया? ती प्रत्यय लाया। ठीक है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो ती प्रत्यय है ये हमारा कैसा झलादी है कि नहीं है? मतलब इसमें जो पहला वर्ण है हमारा त है, ये हमारा झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? जी आता है, ये प्रथम वर्ग है। ठीक है, मैंने आपको बताया था झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। ठीक है ना? तो ये प्रथम वर्ण है, तो ये आगे झल प्रत्याहार में। जो हमारा ती में जो ता है ये किसमें? झल प्रत्याहार में आता है। इस कारण से क्या हो जाएगा? जो वच धातु का जो चा है उसको क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया नहीं आया सबको? क्यों? चवर्ग वच धातु में चा था जो हमारा, ठीक है, ये चा कैसा था हमारा? चवर्ग था। ठीक है, कैसा था हमारा महोदय? चवर्ग। चवर्ग में मतलब पहला वर्ण है हमारा। ठीक है ना? तो क्या हो गया? इसको फिर आगे चल करके कवर्ग का भी प्रथम वर्ण हुआ। कवर्ग का भी प्रथम वर्ण हुआ। ठीक है ना? तो हमारा क्या बन गया? वक्ति बन गया। क्या बन गया हमारा? वक्ति। इस सूत्र को याद रखिएगा, बहुत जरूरी ये पड़ेगा ये सूत्र। ठीक है ना? कि चवर्ग को कवर होता है झल परे होने पर अथवा पद के अंत में। ठीक है ना? समझ में आया आपको? अब हमने झल परे का तो देख लिया, तो अब एक बार रूप चलाते हैं। देखिए अब देखिए वच धातु से ती प्रत्यय लाए। ती प्रत्यय में देखिए ता है कि नहीं है? तो क्या हो गया? वच को क्या हो जाएगा? वक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वच को वक। तो वक्ति, वक्तः। अब अंतिम में तो रूप बनेंगे नहीं इसके, तो नहीं होगा। ठीक है ना? फिर हम लोग गए वक। अब देखिए वक आ गया। ये जो सा है ये हमारा झल में आता है कि नहीं आता है? ऊष्म में आता है, अर्थात झल में आता है। तो क्या हो गया? वक को क्या हो गया? वक हो गया। वचत को वक हो गया। ठीक है,
वक्सी। अब जब हमने वच को वक कर दिया और बाद में प्रत्यय का सकार है, तो आपको एक सूत्र पढ़ाया था, याद वक्षी। करिए। आदेश प्रत्यय हो। आदेश प्रत्ययो हो, ठीक है। क्या सूत्र था आपका? आदेश प्रत्ययो हो। वो क्या कहता है? इण परे होने पर, इण से अथवा कवर्ग से। क्या कहा था? इण से या कवर्ग से अथवा कवर्ग से परे यदि प्रत्यय का सकार हो तो उसको क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवर्ग है कि नहीं है? और इसके बाद में स मिला तो इसको क्या हो गया? आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शकार होने पर क्या बन गया आपका? वक्षी। वक, और जब मिला देंगे तो क और श मिलके क्या बनता है आपका? क्ष। तो वक्षी। अब था प्रत्यय झल में आता है नहीं आता? था प्रत्यय द्वितीय है, द्वितीय है ना। था द्वितीय है, तो हमारे तो 4 3 2 1 और ऊष्मा आते हैं, तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर भी हो जाएगा। तो वक्त ठीक है। अब जैसे देखिए वच मी, अब धातु आई आपकी, आपका प्रत्यय क्या है? मी आया। क्या है आपका? मी आया। अब ये मी आता है क्या महोदय झल में? पंचम है, पंचम है। नहीं आता, पंचम है ये। क्या है ये? हमारा पंचम वर्ण है, अर्थात 4 3 2 1 ऊष्म में नहीं आता है, ठीक है। तो हमने क्या कर देंगे? या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये अंतस्थ और पंचम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण मिलेगा ना आपको, अंतस्थ पंचम को छोड़कर कोई भी व्यंजन मिलेगा तो आप कर सकते हैं। ये जो मी है ये आपका पंचम में आता है, और व किस में आता है आपका? अंतस्थ में आता है, और म भी आपका किस में आता है? पंचम में। अर्थात इन तीनों प्रत्ययों के परे होने पर वच धातु को चोकू से कुत्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बाद में झल प्रत्याहार नहीं है। तो क्या हो गया आपका रूप? वच का वच ही रहा, तो वचमी, वचवह, वचमह। देखिए समझ में आपको कैसे बना आपका रूप, ठीक है। अब अगले चलते हैं फिर से। तो वक्तु कैसे बना महोदय? क्योंकि तू प्रत्यय, त है आपका कैसा है? झल है, ठीक है ना। तो वच हो क्या करा आपने? वच को बस वक कर दिया, वो तो वक्तु, वक्तात, वक्ताम, ठीक है। अब वच प्लस क्या आया? ही आया। क्या आया? वच प्लस ही। अब देखिए एक सूत्र लगता है, कहता है हुजल भ्यो हेरधी। क्या सूत्र आपका? हुजल भ्यो हेरधी। हुजल भ्यो हेरधी। अब एक बात, सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिएगा सभी लोग, कि ये सूत्र जो भी कार्य करेगा, ये सूत्र जो भी कार्य करेगा पर केवल ही प्रत्यय के परे होने पर ही करेगा। कहां करेगा? केवल ही प्रत्यय। अर्थात अब देखिए ये सूत्र कहता है झलंत धातुओं को। किसको कहता है? झलंत धातु को। तो अर्थात जब आप अजंत धातुओं को बनाओगे तो आपको इस सूत्र का विचार करने की जरूरत नहीं है। पर यदि आप हलंत धातु को बनाओगे तो हलंत धातुओं में झलंत धातु आती है कि नहीं आती है? आती है। तो आपको इस सूत्र का जरूर ध्यान रखना है, ये सूत्र भी बहुत जरूरी सूत्र है, ठीक है ना आपका। क्या सूत्र करता है? कहता है कि हु धातु के बाद में, हु धातु से अथवा झलंत धातु से बाद में यदि ही प्रत्यय आएगा तो उस ही को क्या करना है आपको? धी करना है। क्या करना है आपको? धी आदेश, ठीक है। तो देखिए महोदय यहां पर इसकी प्रक्रिया कराते हैं। तो आपका वच धातु है, कौन सी धातु है आपकी? वच। अब ये वच धातु में जो च है ये झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? च कंफर्म कर लीजिए सभी लोग। आता है, प्रथम वर्ण है तो झलंत है। तो सूत्र क्या कहता है? झलंत धातुओं के बाद में, किस धातु के बाद में? झलंत धातुओं के बाद में यदि ही प्रत्यय होगा तो उस ही प्रत्यय को क्या हो जाएगा? धी हो जाएगा। ही प्रत्यय को धी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धी हो जाएगा। धी हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? हाँ महोदय। अब देखिए जब हमने अब इसमें चौकू लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए, क्योंकि धा पर चतुर्थ वर्ण है। तो हमने क्या कर दिया? चौकू से क्या कर दिया महोदय? का कर दिया। क्या कर दिया हमने? का। अब वक प्लस धी बन गया। अब एक सूत्र आपको पढ़ाया था, झलाम जश झसी,
जलाम जस जसी याद है आपको? तो 1 2 3 4 होगा तो तीसरा हाँ हाँ, 1 2 3 4 को क्या होता है, यदि उसके तीसरा। बाद में 4 और 3 हो तो 3 हो जाता है। अब ये बताइए बाद में 3 है कि 4 है? 4 है। 4 है, फोर्थ है, तो जी। का को क्या हो जाएगा? तीसरा होगा, ग। ग होगा। का हो तीसरा। गया, तो क्या बन गया आपका? वक्ति। फिर से एक बार देखेंगे, झलाम जस झसी सूत्र को दोबारा देख लेते हैं। झलाम जस झसी सूत्र कहता है कि झल कहता है, क्या कहता है महोदय? झल। झल। तो झल प्रत्याहार में आपके वर्गों के चतुर्थ तृतीय, अब देखिए झल प्रत्याहार आपका मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। आपने देखिए कितनी बार ले लिया, चोहकू भी झल मांग रहा है, ठीक है ना, झलाम जस झसी भी झल मांग रहा है, खरीचा सूत्र भी झल मांगेगा, अन्य सूत्र भी आएंगे जो झल मांगेंगे। अर्थात झल को आपको कैसे समझना था, आप समझ गए, 4 3 2 1 और ऊष्म। तो सूत्र कहता है 4 3 2 1 और ऊष्म वर्णों के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो कहते हैं वो आगे निमित्त के ऊपर डिपेंड करता है। यदि निमित्त हमारा कैसा होगा, 4 और 3 होगा, अर्थात क्या होगा, झश होगा। क्या होगा? झश। 4, झश को हम क्या कहते हैं काउंटिंग में, 4 और 3 वर्गों की चतुर्थ और तृतीय। तो हमको क्या कर देना है, झल के स्थान पे क्या कर देना है, जश कर देना है, मतलब तृतीय वर्ण कर देना है, ठीक है ना। तो हमने तृतीय वर्ण कर दिया, ठीक है मतलब क्लियर है। और किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं अभी दोबारा बता दूंगा। आ गया महोदय। ठीक है ना। जी। हाँ, अब देखिए वक्धी बन गया आपका। दोबारा चलते हैं। वक्तात ता प्रत्यय है, चोकु, वक्तम चोकुहु, वक्ता चोकुहु, वचानी चोकुहु। लगेगा क्या? नहीं महोदय, यहाँ नहीं नहीं लगेगा। हाँ, तो ये तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ ना मैं, कि आप लोग बोलते पंचम कि नहीं वर्ण बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पंचम वर्ण नहीं है महोदय, अजंत है, अजंत। अजंत। अजंत है आपका। अच है ना, आनी। तो अच्छा, आपको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि झल प्रत्यार्थ नहीं है बाद में। तो वचानी, वचाव, वचामा, ठीक है। अब देखिए, अब वच धातु आई और वच धातु में आपने अट का आगम कर दिया, तो क्या बन गया आपका? अवच बन गया। क्या बन गया आपका? अवच। अब ये अवच आपका हलंत है कि नहीं है? हलंत है। और इसके बाद में ता प्रत्यय आया। ता प्रत्यय है तो ता मैंने का कहा लोप था होगा। कि हलंत धातु होगी यदि आपकी, तो उसके बाद में ता प्रत्यय और सा प्रत्यय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप हो जाए। तो क्या कर दिया आपने? ता और सा का लोप हो गया। जब ता और सा का लोप हो गया, तो ये जो आपका जो ये है ना, ता और सा का लोप होने के बाद ये जो आपका शब्द है, ये आपका क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पद बन गया, क्योंकि ता और सा प्रत्यय लग गया और ता और सा प्रत्यय का लोप हो गया। तो जैसे ही प्रत्यय लगा तो पद बन गया, और प्रत्यय का लोप होने पर ये पद का पद ही रहेगा, ठीक है ना। आप ये मानिए पद है। अब देखिए पद के अंत में चवर्ग है कि नहीं है? चवर्ग कहाँ है? कवर्ग। चवर्ग है ना, वो तो बदल के अवच, 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 वो दिखता नहीं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको कहा कि ये सूत्र 2 जगह कार्य करता है, एक तो झल परे होने पर करता है और एक कहाँ करता है? पद के अंत में। तो यहाँ पद के अंत में चवर्ग है क्या? तो पद के अंत में चवर्ग है तो उसको क्या हो जाएगा? कवर्ग हो जाएगा। अर्थात जब झल मिलेगा तब पदांत नहीं मिलेगा, और जब पदांत मिलेगा तब झल नहीं मिलेगा। समझ में आपको? नहीं महोदय, यहाँ पे कंफ्यूजन है। अच्छा देखिए, यहाँ पर वक प्लस पी में और अब यहाँ पर दोनों में समझिएगा, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, यहाँ पर ता प्रत्यय आपका, ठीक है, ता प्रत्यय था, और यहाँ पर इस प्रकार दोनों स्थिति समझ में आ रही है कि ये लंग लकार का ता प्रत्यय और ये लट लकार का ती प्रत्यय है, ठीक है ना। अब देखिए कि सॉरी, यहाँ पर पहले वच कर लेते हैं, चल लेना पड़ेगा, चाल ले लेते हैं, ठीक है ना। वच है और अवच है।
अब देखिए यहाँ पर आपने झल झल प्रत्याहार पर में है कि नहीं है झल? हाँ झल प्रत्याहार पर में, इसलिए आपने क्या कर दिया, झल पर होने पर आपने चा को क्या कर दिया, का कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया। समझ में आपको? जी, चौको। अब जैसे ही आपने वच धातु से ता प्रत्यय लाए तो क्या हो गया, ता का तो क्या हो गया, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रथम हल से क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, केवल अवच बचा। अब इस अवच के बाद में झल है क्या? नहीं है। तो मैंने कहा जब आपको झल मिलेगा तब आपको पद मिलेगा क्या? पद के अंत में चवर्ग नहीं मिलेगा। और जब आपको झल नहीं मिलेगा तब आपको पदांत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। अभी पद बन गया, अब पद के अंत में का चा मिल गया, तो चा को क्या कर दिया आपने, का कर दिया, ठीक है जी। तो क्या कर दिया, अवक। अब उसी प्रकार जब आप चा लेकर आए और उसके बाद में प्रत्यय क्या है आपका, सा, तो यहाँ पर ये होगा, सा का लोप हो गया और चौकू से क्या हो गया, का हो गया, क्या हो गया, अवक बन गया आपका, ठीक है। समझ में आया महोदय? तो विसर्ग क्यों नहीं लगा? विसर्ग कैसे लगेगा बताइए आप? तो र नहीं है वहां पे, र का विसर्ग होगा ना, और स होने के बाद विसर्ग लगेगा ना, वो सा का तो लोप कर दिया ना आपने, लोप हो गया ना, का लोप होगा, सा का तो लोप हो गया, रा होने पर विसर्ग होगा, का होने पर नहीं। हाँ ठीक है ना। अब देखिए अवक ताम बना है, कैसे बना है, क्योंकि ताम प्रत्यय बाद में है, ताम तम प्रत्यय बाद में, ये झल है कि नहीं है, झल, अवक्तम अवक्त अवचम, चौकू लग गया, झल नहीं है इसमें, झल नहीं है, क्या है महोदय, झल नहीं है तो अच है, अच अच्छा है, क्या है, अम है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपका सूत्र जो वच धातु है, इसमें ना तो आपको आप सार धातु आर धातु के लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि जब धातु आपकी हलंत है तो वो इगंत हो सकती है क्या, बताइए? नहीं हो सकती, कि यदि अजंत होगी तो हलंत नहीं होगी, और जब हलंत होगी तो अजंत नहीं होगी, दोनों तो अपोजिट है ना एकदम एक दूसरे के। तो अर्थात यहाँ पर आपको सारा तो कार्य तो क्यों नहीं लगेगा। और पुगंत लघु पदस्य उसको उपधा में लघु इक चाहिए, यहाँ पर लघु इक नहीं है, क्या है यहाँ पर आ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, बस आपको क्या करना है, आपको जो आपको संधि के सूत्र बताए ना मैंने, वो आपको वो लगाने, अवचम अवच्व, व प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय आपका, व, तो अवच प्लस व अवच्व, अवच प्लस मा अवच्व, वच प्लस यात वच्यात, वच प्लस याताम वच्याताम, वच प्लस याह वच्याह वच्यातम वच्यात, वच्याम वच्याव वच्याम। क्लियर हुआ आपका? इसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है। अगली धातु आई आपकी, कौन सी धातु आई आपकी महोदय? उपदा में अ है तो उपधाया क्यों नहीं लगा? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, समर जी है क्या, समर जी नहीं है। अतः उपधाया सूत्र का निमित्त क्या है, हित और णित, क्या है, हित और णित। तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं अतः उपधाया, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रत्यय ना तो आपका हित है और ना तो आपका णित है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ धन्यवाद। हाँ तो आप देखिए अगली धातु आई आपकी पृच्छ धातु आई, कौन सी धातु आई, पृच्छ। तो आप सभी ये देखिए पृच्छ धातु भी आपकी कैसी है, ये भी चवर्ग है इसके अंतिम में भी, तो इसको भी सेम होगा कि नहीं होगा बताइए, चौकू की तरह। इसके एक बार रूप बना लेते हैं, झल परे मिलेगा, हाँ आत्मनेपदी है ये, तो ठीक है ना, इसलिए एक बार रूप चला रहे हैं इसके। तो पृक्ते क्या आया महोदय, पृक्ते कैसे बन गया, पृक्ते चौकू करके, चौकू से तो होगा क्योंकि बाद में झल है, निमित्त बताइएगा अब, ठीक है ना। अजात झल नहीं है तो पृच्छ का पृच्छ ही रह गया, पृचाते पृच्छते, पृक्षे कैसे बन गया महोदय, बना सकते हैं आप, कोई ऐसा हो जो बना दे, धातु आपकी पृच्छ है, बनाना चाहेगा, शब्द प्रत्यय से आया, शब्द प्रत्यय से क्यों आएगा महोदय, नहीं आदेश प्रत्यय सब गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। पृच्छ का जल परे प्रत्यय है, जल है,
तो जल परे होने पर प्रिच का प्रिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। और तो आपने पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रिच को क्या करना है, प्रिक करना है। प्रिक कैसे करना करेंगे है। आप, क्योंकि झल प्रत्यय जो आपका सा है, से बाद में है, वो आपका झल है, तो आपने प्रिच को कर लिया, प्रिक कर लिया। ठीक है, अब आगे बोलिए जयेश महोदय। और आदेश प्रत्ययो से से है तो उसका से हो सा को शा जाएगा। हो गया। हाँ, सा को शा। ठीक है, तो हाँ, देखिए उसको जोड़ क्यों दिया। हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने चा को का किया तो कवर बन गया, बना नहीं बना कवर, और कवर के बाद में मूर्धन दंत सकार को क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार हो जाता है, तो प्रिक प्लस शे हो गया। अब दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, प्रिक्षे। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि सा प्रत्यय के परे होने पर ना, सा प्रत्यय को देखते ही आदेश प्रत्यय हो पागल हो जाता है लगने के लिए। तो आदेश प्रत्यय सूत्र को लगाना पड़ेगा आपको। और कब लगाना पड़ेगा, या तो इन प्रत्याहार के बाद में, मतलब इन प्रत्याहार पूर्व में हो, अथवा कवर्ग पूर्व में हो। ठीक है ना, यदि कवर्ग पूर्व में है तो आपका लगेगा ही लगेगा आदेश प्रत्यय, और इन प्रत्याहार पूर्व में है तो आदेश प्रत्यय हो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रचाथे कैसे बना महोदय, बताइए महोदय। पृच्छ प्लस आथे। कोई आथे कर दिया, पृछा दे खाली। हाँ, संधि हो गई। द्वे बना सकता है कोई व्यक्ति। हाँ, झलाम जैसे मतलब हाँ बिल्कुल सही माता जी आपने। अब जब झलाम जैसी सूत्र बोल दिया था, अब आप लगा भी दीजिए जी। पृच्छ और हाँ, ही प्रत्यय आएगा यहाँ नहीं पे। ही नहीं है, यहाँ पर द्वे है। द्वे। अच्छा द्वे, हाँ द्वे प्रत्यय है। तो जो कुहू से प्रिक हो गया। ठीक है, चौकू से पहले क्या हो गया, चाको का हो गया, तो प्रिक बन गया आपका। ठीक है, फिर आगे। और फिर जश प्रत्याहार में से तीसरा अक्षर चुनेंगे ग, तो वो प्रिग और द्वे। तो क्यों करा, कि जो हमारा बाद में जो धा है ये हमारा चतुर्थ वर्ण है। ठीक है ना, जी, झल है, झल नहीं, झश है। जश है, हाँ जश है। यदि चतुर्थ या तृतीय वर्ण बाद में हो तो तृतीय करना है, और यदि द्वितीय और प्रथम वर्ण बाद में तो क्या करना है, प्रथम करना है। ठीक है ना, यहाँ पर चतुर्थ वर्ण है इसलिए क्या हो गया, तृतीय हो गया। ठीक है, पृथ्वे, फिर आया प्रिच प्लस ए वहे महे आया, तो प्रिच प्लस ए प्रिचे, प्रिच वहे प्रिच महे। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका झलंत झलादि नहीं, झल नहीं है। ठीक है ना, बाद में। फिर चलते हैं आगे, प्रिकताम कैसे बना महोदय, झल पर में है, प्रिकताम। प्रिचाताम कैसे बना, जलपजनी माता जी बताइए, प्रिचाताम कैसे बना। प्रिचाताम अच प्रत्याहार है तो कुछ नहीं, जो हाँ, क्या है? आप अच प्रत्याहार मत बोलिए, आप आताम बोलिए। आताम, ठीक है ना, आताम है तो क्या हो गया, केवल जोड़ दिया, प्रिचाताम। प्रिचताम कैसे बना, अताम है तो प्रिच प्लस अताम, प्रिचताम। प्रिक्ष्वा कैसे बना, कोई बना सकता है, जैसे अभी जयेश महोदय ने बताया था वैसे ही प्रिक्ष्वा बनेगा। प्रत्यय क्या है, पहले मूल प्रत्यय क्या है ये बताइए पहले कोई। ताम, आताम, अताम, स्व। ठीक है ना, प्रत्यय क्या है हमारा, मूल प्रत्यय स्व प्रत्यय है। ठीक है, अब धातु क्या है हमारी, प्रिच, तो उसको का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिच धातु है हमारी, और उसके बाद में प्रत्यय हमारा स्व है। जैसा बिल्कुल जयेश महोदय ने बताया था वैसा ही बनेगा बिल्कुल। सा प्रत्यय बाद में है तो हमने क्या कर, सा प्रत्यय हमारा झल प्रत्याहार में आता है, तो हमने क्या कर दिया, प्रिच को क्या कर दिया, का हो जाएगा, चौकुल से का हो जाएगा, प्रिक हो गया। फिर आदेश, और फिर आदेश देखिए का बन गया, अर्थात कवर्ग हो गया। तो कवर्ग के बाद में यदि क्या हो हमारा दंत्य सकार हो, तो प्रत्यय का दंत्य सकार है तो उसको क्या हो गया, मूर्धन्य शकार। क्या हो गया आपका, प्रिक प्लस श्वा हो गया। ठीक है, मूर्धन्य शकार हो गया। और जैसे ही दोनों को जोड़ा मैंने, प्रिक्ष्व बन गया आपका। समझ में आया आपको कैसे बना आपको। तो मैंने आपको दोबारा कह रहा हूं कि जैसे ही आपको सा प्रत्यय बाद में मिले तो एक बार फोकस करिए। ठीक है ना, थोड़ा सा। अब देखिए, प्रिचाथाम प्रिग्ध्वम जैसा बनाया था अभी आप, अभी किन्हीं ने
जयेश जी ने बनाया। हाँ नहीं, प्रणय उन्होंने ने तो बनाया था वो। संचिता माता जी ने बनाया था, संचिता। ठीक है। तो पृग्ध्वम उसी प्रकार बनेगा। धा बाद में है, तो पहले क्या करना है, चौकू से का कर लिया, कवर कर लिया, फिर झलाम जस झसी से गा कर लिया, ठीक है ना। याद रखिएगा झलाम जस झसी, ये अब सूत्र आपके बहुत उपयोगी आने वाले हैं। अपृक्त, अपृचाताम, अपृचता, अपृक्था, अपृचाताम, अपृग्ध्वम, झलाम जस झसी दोबारा, ठीक है ना। अट का आगम किया है हमने। अपरिचि, अपृच वही, अपृचमही, ई वही मही प्रत्यय आया, तो अपरिचि, अपृच वही, अपृचमही। प्रत्यय क्या आया, आत्मनेपदी है, तो ईता आया। क्या आया, ईता। तो प्रिचीता, याताम, प्रिचीयाताम, प्रिचीरन, प्रिचीथा, प्रिचीयाताम, प्रिचीध्वम, प्रिचीया, प्रिची वही, प्रिचीमही। कुछ नहीं है आपका, आपको प्रत्यय याद होना चाहिए। ईता, ईयाताम, ईरन, प्रिचीता, प्रिचीयाताम, प्रिचीरन, ईथाहा, ईयाताम, ईध्वम, प्रिचीथाहा, प्रिचीयाताम, प्रिचीध्वम, प्रिचीया, प्रिची वही, प्रिचीमही। समझ में आया आपको। अब चलते हैं अगली धातु लेते हैं, मृज धातु। कौन सी धातु है महोदय? मृज धातु। धोने वाली धातु है। हाँ, धोने वाली धातु है, ठीक है ना। महोदय इसमें का परचावहे और पचामहे ये समझ में नहीं आया। परचावहे नहीं समझ में आया आपको? नहीं। प्रत्यय क्या है आपका? आई, आवही, आमही। हाँ। अरे हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए पृच धातु है आपकी, पृच धातु है, तो पृच धातु में उपधा में लघु इक है कि नहीं है? री है ना। और उसके बाद में जो आई, आवही, आमही प्रत्यय आ रहा है, ये आपका पित प्रत्यय है। हाँ। तो पुगंत लघु पदस्य चा से गुण होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो री को अर होगा। हाँ, तो पृच को जब गुण कर दिया तो क्या बन गया? पर्च बन गया आपका। क्या बन गया? पर्च। तो पर्च प्लस आई, पर्चावही, पर्च प्लस आवही, पर्चामही, और पर्च प्लस आमही, पर्चामही। अब ये सोच लीजिए, जो पर्चा बनता है ना, पर्चा, वो पृच धातु से ही बनता होगा, ठीक है ना। अब चलते मृज धातु। तो मृज धातु को देखिए, मृज धातु का कहां प्रयोग होता है? परस्मै पद में, ठीक है ना। कहां होता है महोदय? परस्मै। अर्थात परस्मै पद में पहला प्रत्यय क्या आया? ती प्रत्यय आया। पहला प्रत्यय क्या है आपका? ती। याद समर जी है क्या? हो तो बोलना, ठीक है ना। तो पहला प्रत्यय आपका है ती प्रत्यय है। समर? हाँ जी। समर जी कहाँ गए थे अभी? नहीं, समर जी आप अपना वीडियो ऑन रखिए, शिक्षा टीचर दे सके, आप देख सके, आपको वीडियो ऑन रखिए। चलिए वो रख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कल मैंने आपको समर जी, मैंने कल आपको पढ़ाया था मृजे वृद्धि सूत्र। अब उसका यहाँ पर प्रयोग आएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो मृज धातु के लिए सूत्र क्या है हमारा? पहला प्रत्यय है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय कैसा प्रत्यय हमारा? परस्मै पद नहीं, पित प्रत्यय। अर्थात पित प्रत्यय। तो यहाँ पर मृज धातु को पुगंत लघु पद से चा से गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। बिल्कुल प्राप्त है, यहाँ पे प्राप्त है, क्योंकि री है, री को गुण होकर मर्ज बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? मर्ज बनना चाहिए। पर एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, मृजेर वृद्धि। वो क्या कहता है? मृज धातु को वृद्धि होती है। हाँ जी, ठीक है ना। मृज धातु को क्या होती है महोदय? वृद्धि। अब जब मृज धातु को वृद्धि होगी तो क्या बनेगा आपका? मार्ज। याद रखिएगा सभी लोग, क्या बनेगा आपका? मार्ज बनेगा, ठीक है। अब जब मार्ज बन गया आपका, तो ये सूत्र, ये धातु थोड़ी कठिन है। जैसे आपने मृज धातु को गुण वृद्धि कर दी और उसको ती प्रत्यय था, तो मृज को क्या बना दिया आपने? मार्ज बना दिया। क्या बना दिया महोदय? मार्ज। अब देखिए, एक सूत्र याद करना है आपको। सूत्र आपका ठीक है, समझ गए होंगे भरत महोदय तो बिल्कुल देखते ही है ना। तो देखिए ये सूत्र कहता है, कुछ धातुओं के नाम बता रहा है ये, ठीक है ना। कौन कौन सी धातु? वृश्च, भ्रज, सृज, मृज, यज, राज और भ्राज, ठीक है ना। इसने कुछ धातुओं के नाम बताए। अभी क्या कह रहा है? एतेषाम शब्दानाम, इन मतलब इनके, इन धातुओं के, ठीक है ना। और किसके? ऐसी धातु हो जिसके अंतिम में तालव्य शकार हो, ठीक है ना।
क्या समझ में आपको? ऐसी धातु तालव्य जिसके शकार हो। जिसके अंतिम में तालव्य शकार हो और छकारांत शब्दानाम और क्या हो, छ बाद में हो। क्या हो? ऐसी धातु हो जिसके अंतिम में तालव्य शकार हो अथवा छ हो, ठीक है ना। इनको क्या होता है, इन सबको क्या होता है, झल पर होने पर अथवा पदांत में क्या होता है, इनके अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य शकार आदेश होता है। क्या होता है? मूर्धन्य शकार आदेश। सबसे पहले हम समझते हैं वृश्च धातु में, वृश्च धातु देखिए, वृश्च धातु के बाद में यदि झल पर में मिलेगा अथवा शकार पर में मिलेगा, वो सॉरी झल पर में मिलेगा अथवा पद के अंत में झल ये होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, चा को शा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भ्रष्ट में जा है उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। कब होगा? जब झल पर में मिलेगा अथवा पदांत में होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, झली पदांते बोलना है। क्या बोलना है आपको? झली पदांते। झली पदांते मतलब क्या है, झल पर होने पर अथवा पदांत में, ठीक है ना। अब हम लोग इसको व्याकरण की भाषा से बोलेंगे झली पदांते, अर्थात झल पर होने पर अथवा पदांत में, ठीक है ना। सृज धातु के ज को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा, झली पदांते, ठीक है। मृज धातु को क्या हो जाएगा, ज को क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा, झली पदांते, ठीक है। अब देखिए मृज धातु आप बना रहे नहीं बना रहे मृज धातु, तो इसलिए पढ़ाया आपको। अब याद रखिएगा मृज धातु को झली पदांते पर होने पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। अब देखिए यज धातु झली पदांते मूर्धन्य शकार, राज धातु को भी, भ्राज धातु को भी। अब इन धातुओं के तो नाम गिना दिए, ठीक है ना। और बोल रहा है, क्या कह रहा है, शकारांत शब्दानाम, ऐसी धातु जिसके अंतिम में क्या आएगा महोदय, तालव्य शकार आएगा, तालव्य शकार होगा। जैसे देखिए धातु क्या है आपकी, विष धातु है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, विष धातु दिख रही है आपको। ये जो विष धातु आपकी है ये कैसी धातु है, तालव्य शकारांत है। कैसी है? तो तालव्य शकारांत होने के कारण इसके श को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श, मूर्धन्य शकार। प्रच्छ धातु देखिए ये छकारांत है, तो इसको भी क्या हो जाएगा, इसको भी मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, ठीक है महोदय। पर लिखा है कि जो आपका छकारांत बोला है ना, पर देखिए जब सूत्र में देखिए तो क्या है, चा और छा पढ़ा गया है एक साथ, ठीक है ना। छकारांत भी कैसे होनी चाहिए, उसके पूर्व में चा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पूर्व में क्या होना चाहिए, तो चा और छा सहित इन दोनों के स्थान में क्या जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे देखिए प्रच्छ में जो आपकी प्रच्छ धातु थी, आपकी प्रच्छ में चा और छा का संयोग है कि नहीं है, चा और छा सही, छा और छा एक साथ हैं, तो क्या हो गया, चा और छा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, मूर्धन्य शकार कर दिया, तो क्या बन गया, प्रश बन गया। क्या बन गया हमारा, प्रश। और तुमन प्रत्यय आया तो क्या बन गया हमारा, प्रष्टुम, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, वर्तमान सूत्रेण, वर्तमान सूत्रेण मतलब जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं उसको क्या सूत्र कहेंगे, वर्तमान सूत्र, ठीक है ना। मतलब वर्तमान काल में जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं उसको वर्तमान सूत्र कहेंगे। में वर्तमान सूत्र जो हमारा सूत्र है वृष्ट भ्रज, इस सूत्र में चा और छा ऐसा पढ़ा गया है, पढ़ा नहीं गया, देखिए छशाम, ठीक है ना, देखिए है ना। तो चा और छा ऐसा पढ़ा गया है, इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, इति समुदाय से शत्वम भवति, ऐसे समुदाय को मूर्धन्य शकार होगा। समझ में आपको, चा और छा मिला हो ऐसे समुदाय को क्या होगा, मूर्धन्य शकार होगा। यतः सूत्रे छा इत्यस्य निर्देशः कृतः अस्ति, क्यों, क्योंकि सूत्र में चा और छा का संयोग निर्देश किया गया है, ठीक है ना। समझ में आपको, अलग अलग हो गए तो उसमें नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं तो नहीं होगा, चा और छा एक साथ होंगे तब हो जाएगा, ठीक है महोदय। तो अब हमने इस सूत्र के द्वारा आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। अभी आपको धातु याद होंगी नहीं, कोई बात नहीं, पर आपको क्या कर लेना है, आपको भी मृज धातु इसके अंतर्गत आई थी नहीं आई थी मृज धातु, तो आपको पता लग गया मृज धातु को चौकू से कुत्तो प्राप्त था कि नहीं था, बताइए। मृज धातु को चौकू से कुत्तो प्राप्त था, क्योंकि मृज धातु चवर्ग है।
मृष धातु कैसी चवर्कांत है कि नहीं, बताइए। तो इसके बाद में झल प्रत्याहार है, तो चौकू से यहाँ पर क प्राप्त था, ठीक है। पर अब क्या हो जाएगा, इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य शकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, मार्श बन गया। क्या बन गया महोदय, मार्श। अब देखिए एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, स्टुनाष्टु। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, स्टुनाष्टु। याद आया आपको कुछ? याद तो आ रहा है, सूत्र याद नहीं आ रहे। हाँ, स्टुनाष्टु। तो ये सूत्र करता है, स्टुनाष्टु सूत्र कहता है। मैंने आपको बताया था कि तवर्ग, सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या होता है, यदि सकार चवर्ग का योग होगा तो सकार चवर्ग हो जाएगा, और यदि शकार टवर्ग का योग होगा तो क्या हो जाएगा, शकार टवर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व में योग है कि नहीं है, शाका, शाका योग है कि नहीं है, ये बताइए पहले। योग है, हलंत है ना। तो और शा के बाद में ता है, हमें किसके स्थान पर कार्य करना है ये बताइए पहले, सबसे पहले। स के स्थान पर श करना है और त के स्थान पर ट करना है। सा के स्थान पर ऐसा नहीं है महोदय, आपको पहले मैं बोला आपको, आप बताइए किसके स्थान पर कार्य करना है, तो आपको क्या कहना है, सा और ता के स्थान पे। सा और तवर्ग किसके स्थान पे कार्य करना होता है, श और तवर्ग, दंत सकार, ठीक है ना। तालब को दंत सकार और तवर्ग, हमें पहले ये पता लग गया कि हमेशा किसके स्थान पर कार्य करना होता है, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर कार्य करना होता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था यदि हमारा तालव्य शकार अथवा चवर्ग का योग हो, किसका योग हो, तालव्य शकार और चवर्ग, तो सकार तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, शकार चवर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मूर्धन्य शकार और टवर्ग का योग होगा तो क्या हो जाएगा, दंत सकार और तालव्य सकार, ओ दंत सकार और तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार और टवर्ग हो जाएगा, शकार को टवर्ग होगा। अब यहाँ पर ता है नहीं है, ता बताइए। अब इस ता को क्या हो जाएगा, इस ता को मूर्धन्य शकार का योग है, इस कारण से ता को क्या हो जाएगा, टी, टा हो जाएगा। टवर्ग में क्या हो जाएगा, टा प्रथम वर्ण हो जाएगा, क्योंकि ता प्रथम वर्ण है, और टवर्ग में क्या होगा, प्रथम वर्ण ही टा हो जाएगा। क्या बन गया आपका, टी बन गया आपका। अब क्या बन गया आपका, मार्श टी। क्या बन गया आपका महोदय, मार्श टी। समझ में आया कुछ, धातु यूज नहीं करेंगे, बस धातु को यूज नहीं करेंगे। अब देखिए किशोर महोदय कहाँ गए, है यहीं पे है। अब महोदय आप तो कह रहे थे धुलने के लिए, और निकुंज महोदय धुलना ही नहीं चाहते हैं। ये पूरी धुलाई होगी, पूरा ब्रजवती के रूप बनने तक साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब याद रखिएगा, आपका हमेशा या तो जब आप वृद्धि कर, आपका मृष तो बनना ही बनना है, मृष तो आपका बनना ही बनना है, ठीक है ना। और यदि मृज वृद्धि से वृद्धि होगी तो मृष को क्या हो जाएगा, मार्श हो जाएगा, मार्श, ठीक है। और यदि वृद्धि नहीं होगी तो क्या हो जाएगा आपका, मृष का मृष ही रहेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज को। अब आपको मैंने ये प्रक्रिया तो बता दी है, पर इसके बाद में इसको समझना है कैसे। तो देखिए मृष धातु, आपको हमें से पहले क्या मृष बनाना है, क्या बनाना है आपको सबसे पहले, ठीक है भरत महोदय। हाँ हाँ। जब आपने मृष बना लिया, अब इस मृष बनने के बाद में कैसे बनाया आपने, सूत्र था भ्रष्ट भर्जा, इससे आपने जा के स्थान पे क्या कर दिया, शा कर लिया। अब इसके बाद में यदि वृद्धि होती है, मृजे वृद्धि सूत्र के द्वारा वृद्धि करेंगे तो मृष को क्या जाएगा, मार्श हो जाएगा। क्या जाएगा, मार्श, ठीक है। और जब आप जब नहीं करेंगे तो क्या आपका मृष का मृष ही रहेगा, ठीक है ना। एक पक्ष आपको ये याद रखना दिमाग में, ठीक है ना। अब वृद्धि कहाँ होगी, तो केवल पित्त प्रत्ययों में वृद्धि होगी। कहाँ होगी महोदय, हलादि पित्त पर, हलादि पित्त नहीं, केवल सभी जगह वृद्धि होगी, अजादि पित्त में भी होगी। हाँ होगी, ठीक है ना, होगी। हाँ देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, है लिखा हुआ, ठीक है ना। यह देखिए मारजानी हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पर वृद्धि हुई है नहीं हुई है, हुआ है। पर यहाँ पर क्या हुआ कि मूर्धन्य शकार नहीं हुआ, क्योंकि मूर्धन्य शकार को भी क्या चाहिए महोदय, झली पदांते चाहिए। क्या चाहिए उसको भी, झली चाहिए। तो जब आपको याद रखिएगा, जब आपको झली पदांत आनी प्रत्यय में क्या है, झली भी नहीं है न पदांत है,
तो क्या होगा, मृष को मृज, मृष को हुआ क्या कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो मृज का मृज ही रह गया, और वृद्धि कर दी तो क्या गया, मार्ज बन गया। मृज को वृद्धि करके क्या बन गया, मार्ज। अब आपने पहले अभी समझा रहा था, मैं पहले समझा ही देता हूं उसके बाद। तो मृष धातु का आपको मृष करना रहेगा कब, जब आपके बाद में अपित प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा महोदय, अपित। और अपित प्रत्यय भी कैसा होना चाहिए, झलादी होना चाहिए, याद रखिएगा। झलादी, अब हलादी तो ठीक है, हलादी के अंतर कैसे होना चाहिए, झलादी होना चाहिए। अगर अपित है और झलादी नहीं है तो जो मृष है, मृष, इसको शा को सा, शा को जा को शा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब चलते हैं आगे। मृष धातु हमने मृष बना लिया, इसके बाद हम प्रत्यय कौन सा लाए, ताहा। कौन सा प्रत्यय लाए महोदय, ताहा प्रत्यय लाए, ठीक है। अब बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी ता है कि नहीं, ता ष्टुत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा से ष्टुत्व कहेंगे, ठीक है ना। अब हम कहेंगे जब हम ता के स्थान पर टवर करेंगे या फिर दंत सका के स्थान मूर्धन्य सकार करेंगे, तो हम कहेंगे ष्टुत्व हो गया। क्या हो गया, ष्टुत्व करेंगे। बोलने का प्रयास करिए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ष्टुत्व हो गया, ठीक है ना। ष्टुत्व कर। और जब हम तालव्य शकार और चवर करेंगे तो कहेंगे हम कि ष्टुत्व हो गया, ठीक है ना। अब जब मृष है और देखिए तहा आया आपका, तो हमने क्या कर दिया, मृष्टहा बन गया। क्या बन गया हमारा, बनाना आया आपको, कैसे बना आपका। अब ये देखिए यहाँ पर गुण हुआ, वृद्धि क्यों नहीं हुई, यहाँ पर वृद्धि क्यों नहीं हुई महोदय, ये बताइए पहले। क्यों होगी, ये पित प्रत्यय नहीं है, अपित है ना, बिल्कुल अपित प्रत्यय। इसलिए क्या होगा कि की पीछा से निषेध हो गया, तो वृद्धि नहीं हुई, ठीक है ना। क्योंकि वो केवल गुण के लिए निषेध नहीं कहता है, वो कहता है गुण वृद्धि का निषेध होता है, ठीक है ना। तो मृष्टहा हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए आप एक बार रूप देखिए, पहले लट लगा के रूप देख लीजिए। मार्ष्टि मृष्टहा, यहाँ पर भी ता था कि नहीं था, बताइए। टा, यहाँ पर ता था तो ता को क्या हो गया, टा हो गया। टी था टी, तो टी को क्या हो गया महोदय, टी हो गया, ठीक है। तो मार्ष्टि, तहा प्रत्यय आया, मृष, तो क्या हो गया, मृष्टहा। फिर देखिए मृष्ठा, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आता है आपका बताइए, थ आता है, था आता है, तो द्वितीय वर्ण है, तो इसलिए था आपका द्वितीय वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय वर्ण क्या हो गया, टवर का टा ठा हो गया, ठीक है ना। मृष्ठा, फिर आपका है था, तो मृष्ठा, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपका मृज्वा मृज्मा, ये आपका अपित है यहाँ, इसलिए गुण नहीं हुआ, और ये झलादी भी नहीं है, न झलादी न पदांत है, तो यहाँ पर जा को शा भी नहीं हुआ, तो मृज्वा मृज्मा, ठीक है। चोकूज भी नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि चोकू भी मांगता है, झली पदांत मांगता है कि नहीं मांगता है, तो मृज्वा मृज्मा बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मार्ज में कैसे बन गया, क्योंकि जो म प्रत्यय है यहाँ पर वृद्धि होगी, क्योंकि ये पित्त प्रत्यय है। और यहाँ पर श मूर्धन्य शकार क्यों नहीं हुआ महोदय, क्योंकि वो आ है, जली मी है, झल नहीं है, झल नहीं है, ठीक है ना, झल नहीं महोदय। अब देखिए आपने सारे रूप आपको भी ये बनाने आगे नहीं आगे बताइए। आज ये मार्क्शी बचा है, ठीक है ना, क्या बचाइए, मार्क्शी। इसके लिए एक और सूत्र लग जाएगा, हाँ बिल्कुल महोदय, ये वाला सूत्र। तो उसके लिए देखिए मार्क्शी कैसे बनेगा। मृज धातु आई, सभी ध्यान रखिएगा। मृज धातु से हमने कौन सा प्रत्यय लाए, सी प्रत्यय, ठीक है। सी प्रत्यय लाने पर हमने मृज धातु को क्या कर दिया महोदय, अब सी प्रत्यय कैसा प्रत्यय, पहले ये बताइए। पित्त मान करके हमने पित्त मान करके हमने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, ठीक है ना। पित्त मान करके हमने क्या कर दिया महोदय, वृद्धि कर दी। और ये सा आपका झलादी है कि नहीं है बताइए, झल प्रत्यार में, तो जा को क्या हो गया, हमने शा कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, तो एक सूत्र आता है षडोहो कहसी, वो कहता है, सूत्र को देखिए, पहले हम आप समझ लीजिएगा, स्थानी समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले किसको समझिएगा, स्थानी। स्थानी क्या है आपका यहाँ पर,
मूर्धन्य शकार और ढकार, ठीक है ना। आपको किसके स्थान पर कार्य करना है महोदय, किसके स्थान पर कार्य करना है आपको ये बताइए। ढकार के स्थान मूर्धन्य शकार ढकार, मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान पर, ठीक है ना। क्या कार्य करना है आपको, तो आपको क्या कवर का आदेश, ककार आदेश करना है। क्या करना है, कवर्ग नहीं, क करना है, केवल ककार आदेश करना है, ठीक है ना। सी निमित्त है, ठीक है। तो मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान पे क आदेश करना है। कब करना है, तो कहते हैं स के परे होने पर। कब करना है, स के परे होने। तो फिर से एक बार बोलिए, मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान पर क आदेश होता है, करना है सा परे होने पर। ठीक है। अब देखिए मृज धातु थी आपकी जो फिर से बोलिए, मूर्धन्य शकार और ढकार के स्थान पर क करना है सा परे होने पर। यहाँ पर मूर्धन्य शकार है कि नहीं बताइए। तो मूर्धन्य शकार के स्थान पे आपको क्या करना है, क करना है। कब, जब सा बाद में होगा, ठीक है ना। अर्थात ये जो आपका जो सूत्र है, ये सूत्र कब लगता है, हमेशा कब लगेगा, जब आपकी धातु कैसी हो, धातु में मूर्धन्य शकार हो अथवा ढकार हो और उसके बाद में सा मिलेगा, तभी करेगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको, हरिओम। हाँ समझ में। तो शा को क्या हो गया आपका, का हो गया। अब बताइए जयेश महोदय, अब क्या होगा। अब आदेश प्रत्ययों से श हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़ देंगे तो मार्क्शी बन जाएगा आपका। क्या बन गया, मार्क्शी, ठीक है ना। इसके रूप चलते टेढ़े मेढ़े हैं बहुत, सही बताऊं तो बहुत टेढ़े मेढ़े चलते हैं। महोदय एक बार जरा एक वापस बताइए ना प्लीज। मार्क्शी कैसे बना, ठीक है। हाँ, ये देखना है। भरत महोदय आप बताएंगे एक बार। हाँ बताऊंगा। आप बताइए, उसके बाद फिर मैं कक्षा को फिर मुर्ज, पहले मुर्ज को मार्ज करना है क्योंकि पित है प्रत्यय। हाँ पित प्रत्यय है, इसलिए मुर्ज को मार्ज कर लिया, ठीक है। फिर ज को श करना है। क्यों करना है, वही अभी हमने वृश्च देखा नहीं, था ना, वो तो सूत्र है। वो बोलिए निमित्त क्या है आपका, छल निमित्त है बाद में। छल निमित्त है, जल निमित्त है, इसलिए ज को श हो गया। हाँ, सूत्र से, हाँ, ठीक है, मार्च बन गया हमारा, ठीक है। हाँ अभी उस श को हमें क करना है इस सूत्र से, षडोकसी सूत्र से। क्यों करना है, क्योंकि उसका निमित्त स प्रत्यय परे होने पर श और ढ को क होना है, ठीक है ना। तो स प्रत्यय आपका बाद में है, ठीक है ना। जब स प्रत्यय बाद, आदेश प्रत्यय नहीं आदेश प्रत्यय, षडोकासी। हाँ षडोकसी से, हाँ जब षडोकासी सूत्र कहता है कि श और ढ, श और ढ इन दोनों के स्थान पे क्या करता है, का करता है। कब, जब बाद में स मिलेगा। तो यहाँ पर श है कि नहीं है, श को का हो जाएगा। कब, जब मूर्धन्य जब दंत सकार बाद में हो, ठीक है ना। समझ में आपको। अभी आपने इसके बाद आदेश प्रत्यय लगेगा। अब इसके बाद जब आपने मूर्धन्य शकार को का कर दिया तो आपका बन गया मार्क, ठीक है। तब आदेश प्रत्ययों से आपने क्या कर दिया, सा को क्या कर दिया आपने, मूर्धन्य शकार कर दिया और जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका मार्क्शी, ठीक है ना। मनीष महोदय। हाँ जी महोदय। एक बार बोलेंगे कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि वो मार्ज हुआ ना, तो उसका तो फिर वो वज्रवृक्ष से वो हो जाता था ना श। हाँ मूर्धन्य शकार हो जाता है। हाँ फिर उस मूर्धन्य शकार को दोबारा क्या हो जाता है, क हो जाता है। समझ नहीं आया आपको। नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग को होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है। पहला सूत्र का आप होमवर्क क्या है आपका वृश्च, ठीक है। पहला सूत्र आपका लिख लीजिएगा, चौकू। सूत्र क्या आपका, चौकू। ये सूत्र आपका होमवर्क है, इसको तैयार करके आना है आपको अच्छे से। दूसरा ले लीजिए आप झलाम, जश, झशी, ठीक है। तीसरा ले लीजिए खरीचा, ठीक है ना। सूत्र लिख रहा हूं, आप इनको तैयार करके आना है, आपको याद रखिएगा। और स्तोहो,
अष्टुनाष्टु। ठीक है, फिर अष्टुनाष्टु। फिर षडोकसी। फिर हाँ षडोकहसी। आपको कैसे करना है ये? आपको घर पे बैठ करके आपके पास जिन जिनके पास पुस्तक हो, है ना, उनके पास पुस्तक हो, वो पुस्तक में इन सूत्रों को ढूंढना है, इनका अर्थ पढ़ना है और अर्थ पढ़ के समझ, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया सूत्र का अर्थ, तो आप मतलब सूत्र का समझ में नहीं आएगा तो आपको सूत्र का अर्थ याद करके आना है, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ याद करके आइए, अगर समझ में नहीं आता तो याद तो कम से कम करके ही आना है आपको, ठीक है ना। षडोकहसी हो गया, ठीक है महोदय। आदेश प्रत्यय। आदेश प्रत्यय, हाँ ये भी ठीक है क्योंकि बहुत बार लगेगा। ठीक है, आदेश प्रत्ययो हो। और कौन से सूत्र है? झलाम जैसे स्टोन और भ्रश्च भ्रज। ठीक है, ठीक है महोदय। हाँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा सूत्र। भ्रश्च। मनीष महोदय जी, षडोकहसी का नंबर क्या है? षडोकहसी सूत्र का नंबर आपका है 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 41वां सूत्र। ठीक है, ये देखिए 8241। ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है, तो आप ये याद करके आने, ठीक है ना महोदय। ठीक है, ये सूत्र आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको इतने सूत्र याद करके आने, समझ के आने आपको, ठीक है, नहीं तो इनका अर्थ याद करके आना है। ठीक है, कक्षा यहीं तक रखते हैं, ठीक है महोदय। मनीष महोदय एक हेलो हेलो, हाँ, सिर्फ एक लाइन आगे का भी बता देंगे? किसका? नित्य जादव वेश्यते, वो कहीं पर नहीं मिलता है। हाँ, मैं आपको महोदय बता दूंगा। मैं आपको अभी मैं आपको फोन करके बताता हूँ क्योंकि भैया की क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 मिनट बाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद जी। विकल्प वाली है ना भरत जी, विकल्प से वृद्धि होती है। अच्छा, क्या कहने किंगत यादव वेश्यते वाह। हाँ, वो अभी बता दूंगा, होती है। ठीक है ना, विकल्प से करेगा वो। ब्रजंती और मार्जान